ठीक है। देखो, एक तो एशिया का भौगोलिक मैप, ठीक है। एशिया का भौगोलिक मैप देखेंगे तो भौगोलिक मैप यानी कि जो इसकी फिजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो एशिया का भौगोलिक मैप अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। ये है आपका एशिया। इसमें जो है ये वाला पार्ट देखने से पता चल रहा है अपना ये हो गया इंडिया हो गया, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। ये श्रीलंका। अब देखो भारत जहां भी, एक चीज ध्यान रखेंगे, इंडिया जहां कहीं भी बनाया जाता है इसका श्रीलंका लगाया जाता है ना। श्रीलंका का मैप जरूर लगा हुआ होता है, लेकिन श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो वे सारे देश जो कभी ना कभी भारत से अलग हुए, ठीक है, भारत के विभाजन से पहले भी या बाद में भी उसके, तो वे सारे के सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि चोल शासकों ने श्रीलंका को जीत लिया था, लेकिन वो भारत से अलग नहीं हुआ, इसलिए उसको भारतीय उपमहाद्वीप में काउंट नहीं किया जाता। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है आदम ब्रिज भी कहा जाता है उसको, या राम सेतु, ठीक है, उसके माध्यम से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। कई कुछ भारतीय शासकों ने, जैसे चोल शासक था इलेरा या राजेंद्र प्रथम, ठीक है, इन कुछ राजाओं ने श्रीलंका को जीता भी था, इसलिए श्रीलंका को भारतीय क्षेत्र के साथ हमेशा जोड़कर दिखाया जाता है, क्योंकि ये भी कभी भारत के अंग रहे हैं। जो श्रीलंका है वो भी कभी भारत का हिस्सा रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे, ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, ये कौन सा देश है यहाँ, ये सब किसके क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया के। ये सब किसके क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया के, ठीक है। तो आज जो है पूरे का पूरा एशिया कंप्लीट करेंगे, एशिया की सारी विशेषताएं, एशिया में क्या चीजें फेमस हैं, क्या आपका मोस्टली एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है, वो, और उसके अलावा एशिया की सारी राजधानी और मुद्राएं, ये सारी चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लास के बाद पीडीएफ जो है वो तुम्हें उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, डीएसपी एकेडमी धामपुर सर्च करो टेलीग्राम पर, ठीक है। या जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फ्री डेटा वाला जो फ्री मटेरियल वाला कॉलम है उसमें भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो आपको यूट्यूब पे मिली जाएगी, ठीक। तो देखो यहाँ से आगे चलते हैं हम। तो पहले एशिया के विषय में कुछ फैक्ट हैं, ध्यान से समझिए। देखो एशिया के विषय में अगर हम देखते हैं तो लाल सागर और सुएज नहर, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किससे अलग करती है, अफ्रीका से। यानी कि सुएज नहर जो है वो किस किस के बीच में सीमा बनाती है, किस किस के बीच में सीमा बनाती है, अफ्रीका और एशिया के। यहाँ देखो ये है आपका अफ्रीका, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये अफ्रीका शुरू हो गया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका अफ्रीका, नहीं ये तो पूरा ये हो गया। यहाँ नीचे की तरफ जो है आपका अफ्रीका है इधर, ठीक है। तो अफ्रीका के साथ जो एशिया का पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में जो आपका सागर है वो कौन सा है, लाल सागर, ठीक है, वो क्या है आपका लाल सागर। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखो ये है आपका लाल सागर, ये जो है ना ये क्या है लाल सागर, और ये इधर की तरफ ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका अफ्रीका, ठीक है। ये पार्ट क्या है आपका अफ्रीका, और यहां तक ये जो था एशिया था, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में ये जो समुद्री क्षेत्र दिख रहा है यहाँ नीले कलर का है ना, इस क्षेत्र में ये कौन सा सागर है, लाल सागर। ये सागर कौन सा है, लाल सागर, इसको कहते हैं लाल सागर, ठीक है। तो लाल सागर जो है, और यहीं पर जो है आपकी सुएज नहर, ठीक है, यहीं से क्या निकलती है आपकी सुएज नहर, यहीं से क्या निकलती है सुएज नहर, ठीक है। लाल सागर किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है, तो अफ्रीका और एशिया को। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में यहीं से बन जाता। दूसरी चीज, कौन सी नदी थी इसमें, कौन सी नहर थी जो इन दोनों को जोड़ती है। अगर सागर पूछेगा तो लाल सागर, और अगर नहर पूछेगा तो सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर जो था स्पेन का एक स्थानीय शासक था, उसने खुदवाई थी, बनवाई थी है, ठीक है, लाल सागर से होती हुई गुजरती है। और इसके बनने के बाद, इसके बनने का फायदा क्या हुआ, जैसे भारत था, तो भारत के साथ जब इधर से पश्चिमोत्तर देश, कोई पश्चिम वाला देश भारत आता था समुद्री मार्ग से, तो बहुत लंबा रास्ता पड़ता था, है ना। इधर से जब भी ब्रिटेन वगैरह की तरफ से इधर से आते थे यूरोप वासी, तो बहुत लंबा रास्ता पड़ता था, ठीक है। अब स्पेन से भारत के संबंध रहे हैं व्यापारिक संबंध,
तो स्पेन का एक राजा था, उसने क्या किया कि यार बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, कहीं कुछ शॉर्टकट लगाओ, तो यार लाल सागर से होते हुए उसने एक नहर बनवाई थी। 60,000 किलोमीटर का रास्ता इससे आसान हो गया तय करना। नहर की लंबाई 7,000 किलोमीटर नहीं थी, बल्कि 7,000 किलोमीटर का रास्ता इससे छोटा हो गया, क्योंकि कहाँ तो हमें यूरोप से इधर से घूम के जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए तब भारत की तरफ जाया जाता था समुद्री मार्ग से। ठीक है, जब ये यहीं से शॉर्टकट लग गया हिंद महासागर से इधर की तरफ से हम इधर निकले और यहाँ से हम पहुंच गए कहाँ, सीधे यूरोप। ठीक है, तो 7,000 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से छोटा हो गया। तो इसका फायदा क्या मिला, इसका फायदा कहां पर मिला, व्यापार के उद्देश्य के लिए। ठीक है, इसका फायदा कहां हुआ, व्यापार उद्देश्य के लिए इसका फायदा हुआ। ठीक है, तो देखो एक बार, सबसे पहला पॉइंट था लाल सागर और सुएज नहर किसको जोड़ते हैं, एशिया को अफ्रीका से। तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किससे जोड़ते हैं, अफ्रीका से। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब एक चीज बताओ, एशिया और उत्तरी अमेरिका कहाँ गए, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, एशिया कहाँ है, क्यों है उत्तरी अमेरिका और एशिया, ये तो कहां से कहां पहुंच गए हम। तो बेरिंग जल संधि इनके बीच कैसा है, क्यों रे, क्योंकि ध्यान देंगे जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, है ना, तो वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं कि पूरे का पूरा पृष्ठ इस तरह से खुला हुआ है, जबकि धरती क्या है, गोल है। धरती क्या है, गोल। तो जो उधर वाला पृष्ठ है, ठीक है ध्यान देंगे, जो पूरब वाला पृष्ठ है और इधर पश्चिम वाला पृष्ठ है, जब हम इसको गोल कर देंगे तो ये पश्चिम वाला पृष्ठ और पूरब वाला पृष्ठ पीछे की तरफ से आगे गोलाई में एक जगह मिल जाएंगे ना। यानी कि अगर हम इस खुले हुए पृष्ठ में देखते हैं तो सबसे पूरब की तरफ एशिया और सबसे पश्चिम की तरफ उत्तरी अमेरिका। जब इसको गोल करेंगे, जैसे धरती गोल है इस तरह से फोल्ड करके, तो दोनों के पीछे से किनारे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपस में, है ना। तो इसीलिए इधर की तरफ पूरब में जब हम चलेंगे, ठीक है, धरती के पिछले पृष्ठ पे, तो वहां जाकर एशिया का किसके साथ संधि बन जाती है, उत्तरी अमेरिका के। वहां जाके एशिया किससे मिल जाता है, उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, वहां जाके एशिया उत्तरी अमेरिका से मिल जाएगा। जैसे देखो ये इधर एशिया है ना, जब हम इस पूरे पृष्ठ को खोलते हैं तो इधर की तरफ क्या मिलता है हमें, उत्तरी अमेरिका, है ना। यहाँ क्या आता है आपका, उत्तरी अमेरिका, इस तरह से पढ़ते हैं। जब हम इस पृष्ठ को फोल्ड कर देंगे, जैसे धरती गोल है इस तरह से करके, तो ये वाला किनारा जो है जब गोल करेंगे उधर वाले किनारे के साथ मिल जाएगा ना पीछे की तरफ से, है ना। तो वहीं पर इस वाले किनारे के साथ उधर वाला जो एशिया का किनारा है वो धरती के पिछले वाले पृष्ठ पर जाके एक जगह मिल जाएगा। तो वहीं पर उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है कौन, बोरिंग जल संधि। कौन अलग करती है, बोरिंग जल संधि। ठीक है, सारे फैक्ट बिल्कुल माइंड में एक साथ छापते हुए चलना। बेरिंग जल संधि या बोरिंग जल संधि एशिया को किससे अलग करती है, उत्तरी अमेरिका से। और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कहां निवास करती है, आपकी एशिया में, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है, भारत की। ठीक है, एशिया में और संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, भारत। भारत के बाद दूसरे नंबर पर जनसंख्या में देश कौन सा, चीन। चीन के बाद तीसरे नंबर पर किसका नंबर है, यूएसए का। और यूएसए कहां पहुंच गया आपका, उत्तरी अमेरिका में, है ना। लेकिन अगर एशिया की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, इंडोनेशिया। एशिया की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, इंडोनेशिया, फिर कजाकिस्तान, इस तरह से करके सीरीज बढ़ती चल जाएगी। केवल पहला दूसरा तीसरा याद रखना है, 3 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम की रेस में, कंपटीशन की रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड को सब याद रखते, बाकी कोई नहीं याद रखता। इसके बाद बात करेंगे एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये क्या है, एक समय था जिस समय पर पूरी की पूरी जो धरती थी, ठीक है, एक समय था पूरी की पूरी धरती, जैसे ये गोल धरती है, इसका पूरे का पूरा जो स्थलीय पृष्ठ है वो पूरे का पूरा स्थलीय पृष्ठ एक साथ जुड़ा हुआ था यहाँ, और इसके चारों तरफ था पानी, है ना। पूरी की पूरी जो जमीन है जो हम देखते हैं मैप में, ये पूरा बिखरा हुआ पार्ट, ठीक है, अपने सारे के सारे महाद्वीप का, तो सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। और उस समय पर इस भूमिगत या स्थल वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, पैंजिया। इसको क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था इसको, है ना। अब होता क्या है कि ये पैंजिया जो था, चूंकि ये अलग अलग क्षेत्र, जैसे मान लो कि एक गेंद जैसी है, धरती जो है गोल है, इसके बीच में जो भूमिगत क्षेत्र है वो
अलग अलग प्लेट्स से मिलकर बना हुआ है। प्लेट्स का मतलब क्या है, जैसे एक गोल गेंद होती है, आप गेंद खेलते हैं बैट बॉल है ना, तो उसमें जो है जॉइंट होते हैं जहां से वो जुड़ती है। जब वो बनाई जाती है तो उसमें कहीं तो जॉइंट होता है, बीच में एक सर्कल होता है, वो जॉइंट होता है बीच में, है ना, जहां से वो जुड़ती है। ऐसे ही धरती जो है एक बड़े विस्फोट के बाद सूरज से जब एक तारा टकराया था, है ना, या कोई पिंड टकराया था, तो एबी जॉर्ज लेमेतेरे का जो सिद्धांत था, बिग बैंग सिद्धांत, है ना, उसके आधार पर क्या था कि ब्रह्मांड में एक मटर के दाने के समान एक छोटा सा कोई पदार्थ था। वो पदार्थ फटा, उसका घनत्व इतना अधिक था कि वो आज तक अपना विस्तार करता चला रहा है। तो उसके फटने से, उसके विखंडन से जो था पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सब पार्टिकल इधर उधर टूटे फूटे पड़े थे। वे सारे पार्टिकल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ना शुरू हुए, है ना, और इस तरह से जुड़ के जो था धरती पर ये भूमिगत क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब वे जो टुकड़े जहां जहां से भी जुड़े होंगे वहां वहां पर उनका जॉइंट है ना, वहां तो उनका जॉइंट है। वे ही जॉइंट आज के समय में क्या कहलाते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेट्स के नाम से। वही क्या है, धरती की प्लेट्स, है ना। अब ये धरती की प्लेट्स जो है धीरे धीरे अब धरती पर जैसे जैसे अभी जब ज्योग्राफी में आगे हम देखेंगे सारी चीज, ठीक है, कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सारी चीज देखेंगे तब वो चीज क्लियर होगी। अभी केवल यही इतना फोकस करना है। अब उससे क्या हुआ, जब धरती पर जैसे इसके चारों तरफ पानी था, ठीक है, और इन प्लेट्स में जो है जब गैसीय दबाव बनता है और वे गैस धरती से बाहर निकलती है, नीचे से प्रेशर लगाती हैं, तो ये जॉइंट जो थे खुल जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। जब ये पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं तो ये प्लेट्स इस तरह से दो भागों में टूट जाती है। ये जो भूमि थी पैंजिया, उसका क्या नाम था, पैंजिया। ये पैंजिया कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। जो ऊपर वाला भाग था इसको हमने नाम दिया अंगारा लैंड, इसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था इसको क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो पैंजिया के दो हिस्से हो गए, ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अंगारा लैंड का है, ठीक है। तो अंगारा लैंड यानी कि ऊपर वाला जो जितने भी ये एशिया का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो इस क्षेत्र से मिलकर बना। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्लेट्स टूटती रही, टूटते टूटते ये जो है सारे 7 के 7 महाद्वीप अलग अलग होकर बिखर जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में विखंडन की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी एशिया के अंदर जहां आपका ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, नेपाल में, तो नेपाल की तरफ से भी प्लेट्स अभी और खिसक रही हैं। जैसे ही भूकंप आता है वे दरारें चौड़ी हो जाती हैं। 2015-16 के आसपास भूकंप आया था, उस समय पर नेपाल जो था भारत की जमीन से 9 फुट खिसक गया था। भारत और नेपाल के बीच में 9 फुट चौड़ी खाई बन गई थी, धरती ऐसे करके फट गई 9 फुट चौड़ी, ठीक है। अब जब तेजी से भूकंप आते तो वो धीरे धीरे धरती से खिसकता चला रहा है। तो अनुमान है कि कभी आने वाले समय में नेपाल और भारत की जो प्लेट्स है ये और खिसक जाएंगी और एक नया टुकड़ा और बन जाएगा। इससे धीरे धीरे ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अब जैसे ऊपर वाला भाग था तो अंगारा लैंड, तो ऊपर की तरफ हमारा एशिया में क्या क्या आता है, रूस है, चीन है। तो रूस और चीन जो है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत किस, जो प्रायद्वीप भारत है, अब प्रायद्वीप भारत कौन सा है, भारत का दक्षिणी वाला भाग। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, वो स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप भारत, जब कभी भी प्रायद्वीप का जिक्र हो तो समझ जाना है कि उस वाले भारत की बात कर रहे हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, यानी कि दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत जो है वो किस भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। इतनी चीज समझ आई, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है। इससे पहले जब दोनों एक जगह जुड़े हुए थे तब उस समय इसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। पैंजिया 2 भागों में बढ़ता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बनता है। अंगारा लैंड का मुख्य अधिकांश क्षेत्र जो है वर्तमान में वो रूस और चीन में है, जबकि गोंडवाना लैंड भारत का कौन सा वाला हिस्सा है, जो दक्षिण भारत वाला है, ठीक है। अब उत्तर भारत वाला हिस्सा क्या है, उत्तर भारत वाला हिस्सा कैसे बना, उत्तर भारत वाला हिस्सा बनता है जब जहां वर्तमान में हिमालय है, यहाँ टेथीज सागर होता था, ठीक है। टेथीज सागर में यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स थी। अब वे प्लेट्स कालांतर में क्या होता है, स्पीड के साथ एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब वे एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो उस टकराव के कारण क्या होता है, एक बड़ी भूसन्नति उत्पन्न हुई और वो दोनों टुकड़े जैसा आपस में टकराए ना, वो टकराने के बाद इस तरह से खड़े हो गए, ठीक है। जैसे 2 प्लेट्स थी, ये आपस में बड़ी स्पीड से टकराई बड़े भूकंप के कारण, और दोनों टकराने के बाद इस तरह से खड़ी हो गई, ठीक। इस भूसन्नति के कारण ही वहां जो है इस तरह की आकृतियां बन गई, और यही बाद में क्या हो गई, आपके
हिमालय पर्वत कहलाया। तो जहां टेथीज सागर था वहां वर्तमान में क्या हो गया, हिमालय। तो देखो कहाँ तो दुनिया का गहरा स्थान था, आज दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है ना। इसलिए पढ़ते रहो, पता नहीं कब किस्मत बदल जाए, आज नालायक निकम्मे हूं कल कुछ बन जाए, है ना। ठीक है, तो अब जो उत्तर भारत है वो उस भूसन्नति के कारण उत्पन्न हुआ। जो उत्तर भारत हुआ वो उस भूसन्नति के बाद धीरे धीरे परिवर्तित होता है। जबकि भारत का सबसे प्राचीन वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, दक्षिण भारत। उत्तर भारत बनने से पहले भारत में कौन सा भारत बन गया था, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत पुराना है उत्तर भारत से। ठीक है, उत्तर भारत का निर्माण तो हिमालय बनने के बाद में शुरू हुआ नदियों के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन सा, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। इंडो चीन यानी कि इंडोनेशिया और चीन वाला जो पार्ट है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, हिमालय पर्वतमाला पर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वतमाला पर है, जिसकी औसत ऊंचाई वर्तमान में कितनी है, 8,850 मीटर। ठीक है, 8,850 मीटर। और ये जो हिमालय श्रृंखला है ये आपकी कहाँ पड़ती है, नेपाल में। और नेपाल, तिब्बत, भारत, चीन इन क्षेत्रों में पड़ती है ना। और ये सारे के सारे देश पड़ते हैं आपके एशिया में। तो एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। जबकि विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। लास्ट हमने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, एकांकागुआ। कहाँ स्थित थी, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ये कहाँ है, नेपाल में। अब नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। जबकि चाइनीज जो है इसको किस नाम से जानते हैं, यानी कि चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है, चोमोलांगमा। चोमोलांगमा, उनकी भाषा वही है ना, च्यू म्यू वाली। तो उसी भाषा में जो है ये क्या बन जाता है आपका, चोमोलांगमा। ठीक है, तो चाइनीज भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है, चोमोलांगमा के नाम से। ठीक है, इतना क्लियर है। नेपाल में इसको सागर माथा और चीन में इसको चोमोलांगमा कहा जाता है। इसके बाद यहां से आगे चलेंगे तो एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है। 3 प्रायद्वीप हो गए। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हुआ, माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर जिसकी हाइट है। कौन से देश में पड़ता है, नेपाल में। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार यानी कि दुनिया में सबसे अधिक पठार कहाँ विकसित है या विस्तृत है, तिब्बत में। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक पठारी भूमि जो है वो कहां पर है, तिब्बत में। और एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। ठीक है, कहां पर है पामीर का पठार, तिब्बत में। कहां है पामीर का पठार, तिब्बत में। ठीक है, देखो ध्यान से समझो इसको। ठीक है, देखो ये है तिब्बत का पठार। ये पूरे का पूरा जो भाग है ये आपका गंगा का मैदान है। ठीक है, यहाँ आपका कैलाश पर्वत श्रृंखला है, ये आपका नेपाल है। नेपाल से ऊपर ये वाला जो भाग है नेपाल के ऊपर की ओर, ठीक है, ये पूरे का पूरा तिब्बती क्षेत्र है। और ये पूरा जो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, तिब्बती पठार। ये क्या है, तिब्बत का पठार। यहाँ से आगे जब हम चलेंगे, आगे चल के चीन वाली एरिया आ जाएगी, इधर चीनी पठार आ जाएंगे, है ना। ये पश्चिम वाला जो भाग है इस पठार का जो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है आपका डार्क वाला जो है ये पूरे का पूरा तिब्बत का पठार है। ये पूरे का पूरा क्या है, तिब्बत का पठार। और तिब्बत में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसको क्या कहा जाता है, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार। ठीक है, और पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, संसार की छत। संसार की छत किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को। संसार की छत किसको कहते हैं, पामीर के पठार को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पामीर का पठार क्या कहलाता है, संसार की छत।
तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार। देखो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? पामीर का पठार। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 4875 मीटर। इसी कारण पामीर को विश्व की छत यानी कि संसार की छत भी कहा जाता है। ठीक है, विश्व की छत या संसार की छत किसको कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अब चीन नहीं है बल्कि क्या होगा? भारत। ठीक है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, जबकि दूसरे नंबर पर आपका चीन। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया में, केवल एशिया की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? चीन। हालांकि रूस सबसे बड़ा है ना। रूस का जो अधिकांश पार्ट है, रूस का जो पार्ट है, रूस आपका यूरोप और एशिया दोनों में लगता है। ठीक है, रूस जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में ही आता है। ठीक है, वो पूर्णतः एशिया के अंदर आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो कौन सा है? फिर चीन। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? मालदीव। सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है भारत के साथ, भारत से नीचे की तरफ जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन स्थल ये हो गया था हमारा। ठीक है, ये एशिया के सारे देश हैं। अभी सभी की राजधानी और मुद्राएं भी समझेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट एशिया का जो है फिजिकल मैप है। ठीक है, सारे देशों को वन बाय वन करके अभी देखेंगे और सभी की राजधानी और मुद्राएं इसमें समझेंगे। ठीक है, राजधानी और मुद्राएं इसमें देखेंगे और सभी जो है इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि एशिया के जो फैक्ट अभी हमने पढ़े थे वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे आपसे। ठीक है, देखो आगे देखेंगे। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और लाओस। स्थलबद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। ये सारे के सारे देश जो हैं एशिया के ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध हैं, यानी कि स्थलबद्ध का मतलब जिनकी सीमा कहीं भी किसी जलीय स्रोत के साथ नहीं लगती, यानी कि जिनकी सीमाएं समुद्री सीमा नहीं बनाती हैं। ये सारे के सारे स्थलरुद्ध देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो देश है एशिया का स्थलरुद्ध देश वो कौन सा है? कजाकिस्तान। ठीक है, स्थलरुद्ध का मतलब समझे? लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती, जिसकी चारों तरफ से सीमा किसके साथ लगती है? भूमि के, स्थल के साथ। ठीक है, उन स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा? कजाकिस्तान। जबकि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? मंगोलिया। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? मंगोलिया। जबकि लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलयुद्ध देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लाओस ऐसा देश है जो स्थलरुद्ध है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, यानी कि लाओस में पहले किसकी, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर रखा था, ऐसे लाओस पर किसका अधिकार होता था? फ्रांसीसियों का। एशिया में सबसे लंबी नदी, पेपर में पूछा जाने वाला सबसे इंपोर्टेंट 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लो। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। यांगसी नदी कहां पर है? चीन। कहां की नदी है? चीन की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। ठीक है, कौन से देश में है? चीन में। जबकि सबसे अधिकतम गहराई पर स्थित सागर कौन सा है एशिया का? मृत सागर। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक गहरी जगह कौन सी है? मृत सागर। जबकि विश्व की सबसे गहरी खाड़ी या विश्व का सबसे गहरा स्थान क्या था? मरियानागढ़। ठीक है, विश्व की सबसे गहरा बिंदु जो था वो था मरियानागढ़, लेकिन एशिया का क्या है? मृत सागर। इसके बाद एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गढ़ प्रशांत महासागर में कौन सा है? मरियानागढ़। कौन सा है? मरियानागढ़। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या थी? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या होगी? मनीला। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये भी किसमें पड़ती है? आपकी एशिया में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है आपकी? रूस में। बैकाल झील किस देश में है? रूस में। ठीक है, बैकाल झील कहाँ है? रूस में। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात करेंगे, ये तो सबसे गहरी झील थी, विश्व की सबसे गहरी झील थी बैकाल झील, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये एशिया महादेश में ही
स्थित है, कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। जबकि विश्व की सबसे गहरी झील भी बैकाल झील, ये भी कहाँ है? एशिया में ही है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस का जो एशियाई भाग है, यानी कि रूस का वो वाला पार्ट जो एशिया में पड़ता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया रूस। उसको क्या कहते हैं? साइबेरियन रूस। बैकाल झील और कैस्पियन सागर ये दोनों ही रूस में ही है। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ है? रूस में। कैस्पियन सागर भी कहाँ है? रूस में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी कहाँ है? रूस में। ठीक है, और इस जो ये कैस्पियन सागर और बैकाल झील है, दोनों एशिया में पड़ती है। रूस का वो पार्ट जो एशिया में पड़ता है और रूस का वो पार्ट जो एशिया में पड़ता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया के। अर्थात ये रूस के कौन से हिस्से में पड़ती है? साइबेरियन हिस्से में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। सभी को अच्छे से रिवाइज करना है, बढ़िया करके सभी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद जो है इस समय होली ऑफर पर आपकी जो एसएससी की टेस्ट सीरीज थी वो 400 रुपए की जगह होली ऑफर पर चल रही है। 20% अलग से ऑफ मिल रहा है। ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो इस समय ऑफ चल रहा है, मात्र शायद लगभग 199 के आसपास की होगी। ठीक है, होली तक। ठीक है, उसमें जो है आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर्स, एसएससी सीपीओ और आईबी, आईसीएमआर, ये सारे के सारे टेस्ट इंक्लूड हैं। ठीक है, और 6618 टेस्ट हैं उसमें। इस समय होली ऑफर चल रहा है, होली से जस्ट अगले दिन वो फिर से अपना 400 रुपये हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें भी जो है 199 में 20% का ऑफ उस पर चल रहा है। कूपन कोड है, उसमें सामने आएगा, अपने आप ही कूपन कोड दे देगा SAM20। ठीक है, ये कूपन कोड है, उसमें सामने ही आ रहा है लिखा हुआ। जब आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो इसके बाद फिर और 20% लेस मिलेगा इस पर। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है जो अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है, और वो अनाउंसमेंट जो होगी आज शाम पता चलेगी सभी को। ठीक है, देखेंगे इसके बाद भी। इतना हो गया। इसके बाद देखो, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैंगोंग झील। जबकि विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? वॉन झील। कौन सी है? वॉन झील। कहां पर? तुर्की में। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील तुर्की में। कौन सी? वॉन झील। लेकिन विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैंगोंग झील। ठीक है, कौन सी है? पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो, पैंगोंग त्सो। तो पैंगोंग त्सो झील जो है ये आपकी कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा लद्दाख में पड़ता है और कुछ आपका तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा लद्दाख में और कुछ तिब्बत में पड़ता है। ठीक, इसके बाद एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मानसराम। ठीक है, कौन सा है? ये मानसराम है। ठीक है, कौन सा है? मानसराम। ठीक, मानसराम कहाँ है? ये पड़ता है आपका भारत में जो है आपका राज्य मेघालय, और मेघालय का जिला कौन सा? चेरापूंजी। ठीक है, और चेरापूंजी में गांव पड़ता है आपका मानसराम। चेरापूंजी के मानसराम में मेघालय में भारत में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है 11,405 मिलीमीटर। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मानसराम में। ठीक है, कितनी? 11,405 मिलीमीटर। कहां पर? मानसराम में। ठीक है, इसके पहले चेरापूंजी सर्वाधिक स्थान होता था जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, लेकिन ये स्थान भी चेरापूंजी में ही है। ठीक है, जो मानसराम है ये भी कहाँ है? चेरापूंजी में। ठीक है, जो चेरापूंजी है एग्जैक्ट जगह, जैसे मान लो आपका बिजनौर है ना, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर के अंदर एक क्षेत्र हो गया धामपुर। पहले धामपुर में वर्षा ज्यादा होती थी, अब एग्जैक्टली बिजनौर में ज्यादा होने लगी, इस तरह वाला कंडीशन। पहले चेरापूंजी में ज्यादा होती, जो एग्जैक्टली चेरापूंजी स्थान था। अब चेरापूंजी जिले के अंदर एक स्थान है मानसराम। ठीक है, वहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, तो स्थान वही है अभी भी चेरापूंजी। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, पेपर में बड़ा पूछने आने वाला प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किसने किया है? कौन से देश ने? चीन ने। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे लाइन है वो किस देश में है? चीन में। ठीक है, और चीन के छिंगहाई प्रांत में। कहा? चीन का एक प्रांत यानी कि राज्य है कौन सा? छिंगहाई। ठीक है, ये आपका तिब्बत में फैला हुआ है। तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। तिब्बत की राजधानी
ल्हासा। और तिब्बत पर अधिकार किसका है वर्तमान में? चीन का। ठीक है, चीन से पहले जो था तिब्बत भारत के साथ एक संधि वाला क्षेत्र होता था। ठीक है, 1951 तक तिब्बत जो था वो भारत का ही हिस्सा होता था, यानी कि भारत के साथ उसका तिब्बत जो था वो एक अलग स्वतंत्र क्षेत्र होता था जिस पर भारत का अपना संधि के साथ उसका मैत्री संबंध थे। ठीक है, तभी तो ITBP लगती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके बाउंड्री पर। ठीक है, जो तिब्बत की भारत की ओर से भी सिक्योरिटी करती है। ठीक है, उन संधियों के हिसाब से पढ़ेंगे इसके विषय में भी आगे चल के। ठीक है, तो इस रेलवे लाइन की जो हाइट है वो कितनी है? 5072 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर से 72 मीटर और अधिक। ठीक है, तो ये समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 5072 मीटर। ठीक है, इसके बाद महावेली गंगा, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत ज्यादा आता है, 5 स्टार लगा कर लिख लेना इसको। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। तो अब गोरखपुर नहीं है, अब ये क्या हो गया? हुबली। ये क्या हो गया बच्चों? हुबली। ठीक है, अब ये कहां हो गया? हुबली में। हुबली कहां पर? कर्नाटक। कहां? कर्नाटक। ठीक है, अब ये हो गया कर्नाटक का हुबली। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर हो गया? अब हुबली में। पहले कहां होता था? गोरखपुर में। तो दूसरा हो गया अब गोरखपुर विश्व का। ठीक है, विश्व में नहीं, एशिया में। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी थी? 1.3 किलोमीटर जो गोरखपुर वाला था, लेकिन अब जो बन रहा है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2.1 किलोमीटर। ठीक है, 2.1 किलोमीटर। ठीक है, जबकि तीसरे नंबर पर जो हो गया कौन हो गया? खड़गपुर रेलवे, खड़गपुर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म एशिया का ये है आपका हुबली, दूसरे नंबर का गोरखपुर और तीसरे नंबर का खड़गपुर। ठीक है, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन। सबसे ज्यादा मछुआरे जो है चीन में ही, फिर है ना? हाँ भाई साहब, कभी ये मछली खा रहे हैं, कभी ये झींगर खा रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं भाई साहब। ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है। कभी ये चमगादड़ का सूप खा जाते हैं, तभी तो कोरोना और पता नहीं कौन कौन से वायरस बनाते रहते हैं। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग। विश्व में सबसे अधिक समाचार पत्र कहां पढ़ा जाता है? हांगकांग में। जबकि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व में सबसे ज्यादा जो पोस्ट ऑफिस है वो कहां पर है? भारत में। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस भारत में। महावेली गंगा कहाँ? श्रीलंका। कहाँ है महावेली गंगा? श्रीलंका। ठीक है, पैंगोंग त्सो झील कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किसने किया? चीन ने। ठीक है, विश्व का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, दूसरा नंबर गोरखपुर, तीसरे नंबर पर खड़गपुर। ठीक है, जबकि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, विश्व का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला या फिर आपका जनसंख्या वाला, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? ठीक है, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल या जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा था? हांगकांग। और सबसे अधिक डाकघर वाला देश कौन सा था? भारत। इसके बाद बात करेंगे मुद्रा और राजधानी की। ठीक है, तो एशिया की सारी मुद्राएं और सारी राजधानी आप पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया की सारी मुद्राएं और राजधानी देखो। देखो, एशिया की मुद्राएं और राजधानियों की अगर बात करेंगे, सबसे पहले आपका भारत। ठीक है, अपने भारत से स्टार्टिंग करते हैं। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली कहाँ की राजधानी है? दिल्ली। दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली कहाँ की राजधानी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी।
दिल्ली। देखो ध्यान दो, ये रहा दिल्ली, दिखा। चिली वहां कहाँ जाएगा? चिली अभी दक्षिण अमेरिका में पड़ा था ना, यहाँ एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह दिल्ली, ठीक है। और ये देश कौन सा है? ये देश नहीं है बल्कि एक राज्य है, ठीक है, इंडोनेशिया का। ठीक, इंडोनेशिया के साथ सीमा बनाता हुआ इंडोनेशिया का संधि वाला एक राज्य है, ठीक है। कौन सा? कौन सा? ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, जबकि ईस्ट तिमोर की यानी कि पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली। तो समझे दिल्ली और दिल्ली में अंतर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, जबकि भारत की मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा होगी टका। भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की जो मुद्रा है नगुल ट्रम और मुद्रा रुपया। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम और नेपाल की मुद्रा रुपया, ठीक है। ध्यान देंगे, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। देखो, तो मामा श्री ये हो गया आपका मॉरिशस, ठीक है, और मालदीव, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, भारत, इसे आपका इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इन सभी देशों की जो मुद्राएं हैं वो क्या है? रुपया है। इन सभी देशों की मुद्राएं रुपया। कुछ देशों की अब करंट में जो है जैसे मुद्रा चेंज हो गई, चेंज होने के बाद इनमें से अभी एक तो देश ऐसा निकलेगा कि उसकी दूसरी मुद्रा भी होगी अभी जो प्रचलन में चल रही होगी, ठीक है। हालांकि इन सभी देशों की जो मुद्राएं हैं वो क्या है? रुपया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये बताया था इसमें, है ना, ठीक है। फिर आता आपका म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीताओ। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीताओ, ठीक है। जैसे ही म्यांमार गए, भाई साहब आपके पिताजी ने हमें पकड़ लिया, हाँ भाई पीने गया था, नहीं पीता साहब, आप हाथ जोड़ कह रहे पिताजी से नहीं पीता, है ना। तो कहां जाकर नहीं पी? म्यांमार में। याद हो गई, म्यांमार की राजधानी नायपीताओ और मुद्रा क्या है? क्या। जबकि बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा अभी हमने पढ़ी थी, क्या होगी? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की मुद्रा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान से एक नदी भी निकलती है काबुल, और काबुल किसकी सहायक नदी होती है? सिंधु की। काबुल किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, ठीक है। और अफगानिस्तान मुद्रा क्या होगी? अफगान जलेबी, अफगानी, ठीक है, मुद्रा क्या होगी? अफगानी। इसके बाद चीन की बात करेंगे, चीन की जो राजधानी होगी बीजिंग और मुद्रा होगी युआन। श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने पुरमकोट्टे और मुद्रा है रुपया। ईरान की बात करेंगे, ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा रियाल। इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा है दिनार। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया। बहरीन की राजधानी है मनामा और मुद्रा है दिनार, जबकि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा है तुगरिक। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये सभी राजधानी मुद्राएं जो है आपकी याद होनी चाहिए। इसके बाद यहां से आगे चलेंगे आप मलेशिया, ठीक है। मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा क्या है? रुपया। अभी पढ़ा था मालदीव और मॉरिशस, है ना, तो रुपया नहीं बल्कि रुपया है, ठीक है। रुपये को ही ट्रांसफॉर्म करके दूसरा वर्ड बनाया गया है रुपया, ठीक है। इसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा है पाउंड। लाओस की राजधानी
वियंतियाने या वियंतियाने होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ, ठीक है, वियंतियाने या वियंतियाने। और मुद्रा है इसकी न्यू किपलाओ। मुद्रा क्या होगी? न्यू किपलाओ। कुवैत की बात करेंगे तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा दिनार। जबकि वियतनाम, वियतनाम बहुत ज्यादा पूछा आता है एग्जाम में, अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था। वियतनाम की कैपिटल हनोई और मुद्रा डोंग, ठीक है, मुद्रा है डोंग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा है आपकी बहत। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी होगी इसकी अबू धाबी और मुद्रा होगी दिरहम। बात करेंगे ताइवान की तो ताइवान की राजधानी ताइपे और मुद्रा होगी इसकी डॉलर। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और मुद्रा है इसकी सोम। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा है आपकी लीरा, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील वॉन झील कहां पर है? तुर्की में। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील वॉन झील कहां पर है? तुर्की में, ध्यान रखेंगे। इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है इसकी न्यू शेकेल। जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है आपका, पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? जेरूसलम को। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम को क्या कहा जाता है? पवित्र भूमि, ठीक। कहाँ की राजधानी है? इजराइल की, ठीक है। भारत का मित्र देश है इस समय जो है आपका इजराइल का, और संघर्ष चल रहा है किसका? इजराइल के साथ। ठीक है, देखिए फिर वियतनाम की कैपिटल हनोई और मुद्रा थी आपकी डोंग, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बहत। यूएई की अबू धाबी और मुद्रा दिरहम। ताइवान की ताइपे और मुद्रा थी आपकी डॉलर। किर्गिस्तान हमारा हो गया था तुर्की इजराइल। इसके बाद बात करेंगे जॉर्डन की, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा दिनार। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा है दिनार। कतर, कतर की राजधानी दोहा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, और कतर की मुद्रा क्या है? रियाल। कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल है। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या होगी? नॉम पेन है। क्या होगी? नॉम पेन, जबकि मुद्रा क्या है? रियल। मुद्रा क्या है इसकी? रियल। उत्तर कोरिया की बात करेंगे, उत्तर कोरिया की राजधानी होगी प्योंगयांग और मुद्रा होगी आपकी वॉन। जबकि वॉन झील थी कहां? तुर्की में। यहाँ वॉन क्या है? मुद्रा है किसकी? उत्तर कोरिया की। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा इसकी भी क्या है? वॉन। किम जोंग कहां का शासक है? दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया का? उत्तर कोरिया का, है ना। भाई साहब कटोरा कट रखा हुआ, उसी के समय से उसने कटोरा कट चलना शुरू हुआ था। वो बच्चों के बीच बीच में बड़े बड़े से बाल और साइडों से बिल्कुल खत्म, है ना। तो कटोरा कट चला था भाई साहब, यहीं से चला था। मकाऊ, हाँ, उसने भी कटोरा कट कटवा रखा। अच्छा चलो भाई साहब, उधर बिल्कुल भी मत देखना, आग निकलवा देता है वो व्यक्ति। तो क्या आगे खड़ा करके उड़ा देता है, कभी वहां देख रहे हो, ठीक है। मकाऊ की राजधानी मकाऊ और मकाऊ की मुद्रा पटाखा। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाखा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कंबोडिया की, तो कंबोडिया हो गया था, मकाऊ तक हो गया था, ठीक है। यहां से आगे चलेंगे जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा क्या है? येन। जबकि बात करेंगे ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी और मुद्रा होगी डॉलर। साइप्रस की राजधानी क्या होगी? निकोसिया और मुद्रा क्या होगी? पाउंड। हांगकांग की बात करेंगे तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा डॉलर। गुआम की बात करेंगे तो गुआम की राजधानी अगाना और मुद्रा डॉलर। ओमान की बात करेंगे तो ओमान की राजधानी है मस्कट और मुद्रा है रियाल। जबकि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला और मुद्रा है आपकी पीसो। सीरिया की बात करेंगे, सीरिया की कैपिटल बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, जबकि मुद्रा क्या है? पाउंड। बात करेंगे सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा
रियाल। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी है आपकी सिंगापुर सिटी और मुद्रा क्या है? डॉलर। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? सिंगापुर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जबकि मुद्रा क्या है? सुम। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो कजाकिस्तान की राजधानी पहले होती थी आपकी क्या? अस्ताना। क्या होती थी? अस्ताना। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती थी? अस्ताना। जबकि वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। और मुद्रा क्या है? टेंगे। टेंगे चल रहा है ना आजकल। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? टेंगे। ठीक है, टेंगे। टेंगे तो याद हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया था। चलिए, ये टेंगे टेंगे वाली रील नहीं डाल रहे तुम आजकल बना के? अच्छा, ठीक है। यमन। यमन के कैपिटल साना और मुद्रा क्या है? रियाल। बात करेंगे ताजिकिस्तान की तो ताजिकिस्तान की राजधानी होगी दुशांबे, जबकि मुद्रा क्या है? सोमोनी। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी? सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद और इसकी मुद्रा बहुत ज्यादा पूछी जाती है मनात। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या होगी? मनात। यह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की मनात। लाइट ऑन करो।